जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर, तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आर.एस. जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। सिवान के चर्चित क्रिकेटर रहे मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी अब सिवान सदर विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं। जब एआईएमआईएम का टिकट लेकर मोहम्मद कैफ बंटी सिवान पहुंचे तो शहर के डीएवी मोड़ पर जोरदार तरीके से मोहम्मद कैफ बंटी का स्वागत हुआ। आप तस्वीरें देख सकते हैं, फूल माला पहनाकर मोहम्मद कैफ और बंटी का स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद कैफ और बंटी ने कहा कि सबसे ज़रूरी है अमन और चैन। जिस तरह से राजनीति हो रही है पूरे देश में, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। लोग कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद, मंदिर इसी में घुस चुके हैं। इन चीज़ों से निकलने के लिए एक बेहतर, एक अच्छा सिवान बनाने के लिए, एक अच्छा बिहार बनाने के लिए हम निकल चुके हैं। ओवैसी साहब का जो पैगाम है वो है मजलूमों के लिए, असहाय के लिए, बेसहारों के लिए लड़ाई लड़नी। मैं ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूं। मैं एमआईएम के सभी सदस्यों का शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस लड़ाई में शामिल किया। मोहम्मद कैफ और बंटी ने कहा कि मैं करता हूं अपनी जात का, लेकिन काम करता हूं हर जात पात का। यह ठग गठबंधन है, इसमें सिर्फ मुसलमान बेवकूफ़ बनते हैं। मुसलमान कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होता, ना कोई मुसलमान का वजूद है, ना कोई वकार है। अगर मुसलमान का वजूद होता तो इंशाअल्लाह हमारे लोग विधानसभा में होते। उन्होंने कहा कि मुसलमान को ही सिर्फ बीजेपी को हराने का ठेकेदार समझ लिया गया है। हम लोग बीजेपी को हराने का ठेकेदार नहीं बनेंगे, हम हकदार बनेंगे। आइए आपको सुनाते हैं, सिवान पहुंचे एआईएमआईएम के सिवान सदर विधानसभा से प्रत्याशी मोहम्मद कैफ और बंटी ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। सिंबल के लिए आप काफी दूर गए, वहां से सिंबल लेके आए। अब क्या मन में क्या आपने सोचा है सिवान के लोगों के लिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है अमन और चैन। सबसे ज़रूरी है अमन और चैन। जिस तरीके से राजनीति हो रही है पूरे देश में, जिसके वजह से हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। लोग कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद, मंदिर इसी में घुस चुके हैं। इन चीज़ों से निकलने के लिए एक अच्छा सिवान बनाने के लिए, एक बेहतर बिहार बनाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। और ओवैसी साहब का एकदम पैगाम साफ तौर पे है, मजलूमों के लिए, जो एक असहाय हैं, बेसहारा हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारा ओवैसी साहब ने हमें इस कदम पे अपने पे भरोसा जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अख्तरुल इमाम साहब को गुजार हूँ। और मैं जितने भी आईएम के पार्टी के जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी नेता, जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। सिवान को नजदीक से आपने देखा है जी। सिवान एक समय कुछ और था और आज कुछ और है। ऐसे में इससे और बेहतर के लिए क्या समय तो यही तो परिवर्तन है। यही परिवर्तन तो चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि सब में नेता हैं तो हमारे में नेता क्यों नहीं है, सब में विधायक है तो हमारे में विधायक क्यों नहीं है, सब में एमपी है तो हमारे में एमपी क्यों नहीं है। ये झूठे वादे जो सेकुलर लोग के नाम पर जो ठगे जा रहे हैं, और मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हमें यही है कि अगर सबको हक मिल रहा है तो हम मुसलमानों को भी हक मिले। यही सबसे ज़रूरी है। यही लड़ाई लड़ेंगे तभी तो सदन में जाएंगे। सदन में उठाने के लिए कौन है? सिवान सदर विधानसभा से टिकट पे एआईएम की पार्टी के टिकट पे पहली बार चुनावी मैदान में तो ये इस तरह की चुनौतियां रहेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पे एआईएम उतना मजबूत नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो आवाज़ देते हुए, रोते हुए पैदा, तो चुनौतियाँ पैदा ही होने से शुरू हो जाती है और मरते दम तक ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये चुनौतियों में सुंदर एक खूबसूरत सिवान बनाने के होड़ में निकल चुका है मोहम्मद कैफ। और ये पैगाम यही है कि मैं करता हूं अपनी जात बात का, लेकिन काम करता हूं हर जात का। एक तरफ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यावत बिहारी चौधरी, दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, दिग्गज नेता आपके सामने खड़े हैं। देखिए, ये फंडामेंटल राइट है और यही देश की खूबसूरती है। यही संविधान कहता है सबको आज़ादी है। गरीब के बच्चा भी लड़े और चाहे वो प्रोटोकॉल में लड़े। वही मैं कह रहा हूँ, चाहे वो प्रोटोकॉल में लड़े, चाहे वो मंत्री लड़े, चाहे संतरी लड़े, चाहे वो गरीब का बच्चा मोहम्मद कैफ लड़े, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि सबसे बड़ा मालिक अगर सबसे बड़ा जनता है तो मैं अपने आवाम जनता के बीच में जाऊँगा। टिकट वही देता है
और फाइनल भी वही करता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, मैं इनको किन्हीं के बारे में कोई टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ये तो ज़रूर कहने आया हूँ कि इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। हर जात में नेता है तो मुसलमानों में क्यों नहीं है, हर जात में विधायक है तो मुसलमानों में क्यों नहीं है। जनसुराज ने भी मुस्लिम कैंडिडेट इंतखाब अहमद को चुनावी मैदान में उतारा है। तो उनके फादर भी तो पहले उतर चुके हैं बीजेपी से, तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। उनके फादर थे, जो उनके वालिद साहब थे, तो वो भी तो बीजेपी से उतर चुके हैं। तो ये तो आवाम जानती होगी कि किस लिए वो लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना है। मुझे अपनी आवाम की चिंता है। मैं अपने आवाम की बात करता हूँ, अपने कौम की बात करता हूँ, बेसहारों की बात करता हूँ, जो असहाय हैं, मजलूमों की बात करता है MIM पार्टी। और इसी के लिए से राना रंजीत साहब भी हमारे साथ हैं और मोहम्मद कैफ भी उनके साथ है। चलिए, टिकट लेके तो आप पहुंच चुके हैं, अब अगला कदम, जो अगला पड़ाव है नॉमिनेशन, जी, वो कब होगा? देखिए, अब मैं आया हूँ, 7 दिन से मैं था नहीं। 7 दिन से मैं किशनगंज में वहीं पे पड़ा हुआ था और मुझ पे बहुत ही भरोसे के साथ ये पद और ये टिकट हमको दिया गया है। तो हो सकता है कि मैं कल भी कर लूँ, कि मैं ज़्यादा तामझाम वाला इंसान नहीं। हमारी जो है शालीनता की पार्टी है, हमारी पार्टी है जो बहुत ही खूबसूरत पार्टी है। मुझे पैगाम देना है कि बिना हुजूम, बिना जलसा, बिना ताकत दिखाए भी, क्योंकि मुझे ताकतों के बीच में जाना है। वो जो जनता, सीवान की जनता है, और इसीलिए मैं एकदम नॉर्मल मैं एक प्रक्रिया में जाऊंगा और जिस तरीके 4-5 लोग जाते हैं उसी तरह मैं नॉमिनेशन करके आऊँगा। उसके बाद से मैं जारी जो ताकत है, उस ताकत के बीच में जाकर उस ताकत को पाने की कोशिश करूँगा। अंतिम सवाल ये रहेगा सर कि जो महागठबंधन कहा जाता है, RJD का, कहा जाता है कि ये RJD का मुस्लिम जो वोट बैंक है, वो मुस्लिमों का वोट बैंक जो RJD का है, उसमें आप खड़े हुए, क्या पतंग आपकी उड़ेगी? देखिए, ये ठग गठबंधन है, ये ठग गठबंधन है और इसमें सिर्फ मुसलमान बेवकूफ़ बनते हैं। मुसलमान का कोई ना, उप मुख्यमंत्री का कोई। ठग गठबंधन। इसमें कौन ठग गठबंधन है? जो महागठबंधन है। ठग गठबंधन इसलिए बोला जा रहा है कि वहाँ पे मुसलमानों का कोई ना वजूद रहता है, ना वकार रहता है। अगर होता तो इंशाअल्लाह ताला आज हमारे लोग, जो हमारे जमात के लोग विधानसभा में होते। बताइए 24 विधानसभा में कितने सीट मिले हैं, वो तो आगे आने वाला समय आपको बता देगा कि कितने सीट मिले। क्या यही न्याय है? क्या यही सेकुलर पार्टियां हैं जो सिर्फ बीजेपी के नाम पर डराती है? तो हम मुसलमान कब तक डरेंगे? हम ठेकेदार नहीं बनेंगे बीजेपी को हराने का, हम हकदार बनेंगे। सबसे ज़रूरी हकदार लेना ज़रूरी है। हक रहेगा तो सब कुछ बराबर रहेगा, और यही चीज़ सबसे ज़रूरी है। मुसलमान वैसे आपके पार्टी पर कितना भरोसा करें? देखिए, ये तो उनकी मुस्तकबिल की बात है और वो देख रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात मत कीजिए, इसमें राना रंजीत साहब भी हैं। और सबसे फ़ख्र की बात ये है कि कोई हिंदुस्तान की पार्टी के जब वो डेडिकेशन गया था अमेरिका में, तो उसने एक मोहम्मदवादी, मतलब ओवैसी साहब पे भरोसा किया इस भारत सरकार ने, और जवाब भी दिया। और पाकिस्तान की बखड़ियाँ उखेड़ने का काम हमारी पार्टी ने किया, बाकी किसी पार्टी ने नहीं किया, क्योंकि मालूम था कि बैरिस्टर ओवैसी साहब ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंसाफ की बात करते हैं, इनकलाब की बात करते हैं, और इस मादरे वतन से कितना मोहब्बत करते हैं उन्होंने साबित करके दिखा दिया। धन्यवाद।